उल्लंघन करने वालों की संख्या बढ़ गई है। बात करें गुरुग्राम में पिछले 2 से 3 सालों में कई लाख रुपए के चालान गुरुग्राम पुलिस द्वारा काटे गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के रेवेन्यू को भी मोटी रकम जो है इससे मिली है। लेकिन जिस तरीके से गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन लगातार लोग जो है वो कर रहे हैं, बात करें तो इसमें रोंग साइड, सीट बेल्ट ना लगाने को लेकर, ड्रिंक एंड ड्राइव के तमाम जो चालान है वो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों से अपील लगातार गुरुग्राम पुलिस करती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जो है वो करें, लेकिन लोग जो है कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में गुरुग्राम पुलिस द्वारा लोगों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जो है वो रोड पर चलते हुए करें, ताकि खुद के साथ साथ दूसरों की जान को जोखिम में जो है वो ना डालें। गुरुग्राम से जनता टीवी के लिए आकाश खुराना। रेवाड़ी पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी 12 घंटे में ही सुलझा दी। बीते दिन बखापुर गांव के 70 वर्षीय एक वृद्ध की ऑयल मिल में सोते हुए हत्या कर दी गई। आज पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शोरान ने बताया कि हत्या करने वाला उसी गांव का एक युवक था। अगर युवक के हत्या के पीछे के कारणों की बात करें तो मृतक के भतीजे के साथ पुरानी रंजिश थी। इसी बात को लेकर वो खुंदक रखता था और सोते हुए रामलाल की ऑयल मिल में सोते हुए रामलाल की उसने हत्या कर दी। उसका पर्स तथा मोबाइल फोन भी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने मोबाइल तथा पर्स भी बरामद कर लिया है और हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सिरसा में आज दिन दहाड़े एक लूट की वारदात सामने आई है। सिरसा की राम कॉलोनी में शहर के एक प्रतिष्ठित वकील के घर पर 2 लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। आज दोपहर जब एक बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी तो 2 लुटेरे घर में घुसे और महिला को बंधक बनाकर उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर सारी घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए नकदी और गहने लेकर फरार हो गए। इस मामले में जानकारी देते हुए घर के मालिक विजय बंसल ने बताया कि जब वो आज दोपहर घर पहुंचे तो उन्हें इस मामले की जानकारी मिली। उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने अपनी सारी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने लुटेरों को जल्द ही काबू करने का दावा किया है, लेकिन पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बताने को तैयार नहीं। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। जनता टीवी की टीम आज पहुंची है इलाहाबाद में। जैसा कि पुलिस के निर्देशन जगह जगह पर अंकुश नशे को रोकथाम के लिए अंकुश लगाए हैं, ऐसा ही एक मामला हनुमानगढ़ का है। पीली बंगा के एसपी हरिशंकर ने बताया कि तकरीबन 2 करोड़ की शराब पकड़ी है, जिसमें 943 बेटियां 1645 बोतलें पकड़ी है। उनको यह सूचना मिली थी कि यह एक बड़ा ट्राला आ रहा, 30 नंबर पर सूचना मिली थी जिसको लेकर बड़ा ट्राला आ रहा है, जिसमें अवैध रूप से 2 करोड़ की शराब पकड़ी जा रही है। उनका ये कहना है यह शराब पंजाब से गुजरात लेकर आ गई है, जिसमें बड़ी तस्करी पाई गई है। इनका ये भी कहना है कि पुलिस जगह जगह पर नाके लगाकर रोकथाम करने के लिए रोकी जा रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कितनी इसके लगाती है। इनका ये भी कहना है पुलिस ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और इनका यह कहना है इनको पकड़कर इनको रिमांड पर दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन देश कुमार के साथ जनता टीवी अमन बंसल की रिपोर्ट। इंद्री हल्के के गांव खेड़ी मानसिंह में अज्ञात कारणों की वजह से एक गरीब परिवार के मकान में आग लग जाती है, जिससे मकान में रखा हुआ सारा सामान जल करके राख हो जाता है। इसकी सूचना तुरंत ही फायर ब्रिगेड को दी जाती है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचते हैं और गांव वालों की मदद से आग पर काबू पाया जाता है। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक घर में रखा हुआ सारा सामान जल करके राख हो गया था। आपको बता दें कि गांव खेड़ी मानसिंह में एक गरीब परिवार है जो मेहनत मजदूरी करके अपना बच्चों का पेट पाल रहा था। वो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, लेकिन लगभग 11 बजे मकान में एक धुआं निकलता हुआ नजर आता है। लोग जो है उसके घर का ताला तोड़ करके आग पर काबू पाने का प्रयास करते हैं। उसको भी सूचना दी जाती है और डायल 112 को भी सूचना दी जाती है। सभी लोग जो है मदद करते हैं आग पर काबू पाने का, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि आग पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गली भी तंग थी और फायर ब्रिगेड को कर्मचारियों को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए। लेकिन घर में रखा हुआ सारा सामान तब तक जलकर राख हो चुका था।
यदि बात करें परिजनों की, घर का जो मालिक है मांगेराम, उसका कहना है कि कुछ दिन पहले ही उसने 70,000 रुपये का लोन लिया था, जिसका कैश भी घर में रखा था और वह भी जल करके राख हो गया है। तमाम जो जेवर थे और जितना भी सामान घर में रखा था, सभी सामान वह जलकर राख होते हैं। उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव के लोगों का भी कहना है कि बहुत ही गरीब परिवार है और ऐसे गरीब परिवार पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे व्यक्ति की अब सभी को मिल करके मदद करनी चाहिए ताकि उसका जीवन बसर हो सके। इंद्री से जनता टीवी के लिए विजय काम्बोज। पानीपत पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में सैयदरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को काबू किया है। बता दें कि इन दोनों आरोपियों ने दीनानाथ कॉलोनी में रात को फायरिंग की थी और उसके बाद फरार हो गए थे। पकड़े गए आरोपियों से 5 देसी पिस्तौल, 6 जिंदा रौंद बरामद किए हैं। वहीं दोनों आरोपियों का पहले ही आपराधिक रिकॉर्ड पाया गया है। बता दें कि व्हाट्सएप कॉल पर 50,000 रुपए की मांग की थी। पैसे न देने के चलते दोनों आरोपियों ने घर के बाहर गोलियां चलाई थी और फरार हो गए थे। दोनों आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए थे। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को काबू कर लिया है। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में जावा कॉलोनी निवासी आकाश व इंदिरा कॉलोनी निवासी पिंकू के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। पुलिस के मालखाना से 23 लाख रुपए गायब होने की घटना सामने आई है और इस मामले में जींद पुलिस कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाई है। दरअसल जब जींद पुलिस के जो डीएसपी है संदीप कुमार, उन्होंने इसका मालखाना निरीक्षण किया तो वहां पर 23 लाख रुपए के बारे में जो उसका मालखाने का इंचार्ज है वो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया और डीएसपी की शिकायत के आधार पर अब जींद पुलिस ने इस मामले की शिकायत जो है वो सिटी थाने में दर्ज की हुई है और इसकी जो कार्रवाई डीएसपी संदीप सिंह कर रहे हैं। उन्होंने आज बताया कि हमने एक मालखाने की बात की जाए तो वहाँ पर निरीक्षण किया था और उसके दौरान जो वहाँ पर रिकवरी के दौरान जो पैसा और अन्य सामान जो होता है वो वहाँ पर रखा जाता है और उसके बारे में जब पैसों के बारे में बात की गई तो जो उसका जो वहाँ का इंचार्ज था मालखाने का वो कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया और ही बातों की बात की गई तो उसके बारे में उन्होंने कोई भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। तो उसी के आधार पर हमने चूंकि जो उसका मालखाने का इंचार्ज है और एक अन्य व्यक्ति सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। जींद पुलिस इस मामले में पूरी गहनता से जांच करे कि आखिर 23 लाख रुपए और अन्य जो सामान है वो कैसे गायब हुए या फिर उनके पीछे क्या मंशा रही है, वो अभी इसका आगे आने वाले दिनों में खुलासा जींद पुलिस करेगी। जिनसे जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।